नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 543वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि अगर आप ये जो वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है इसे पढ़ पा रहे हैं तो बस समझिए कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अन्यथा आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आप देखेंगे ये वीडियो हो जाएगा। कारण कि कुछ ऐसे ही वर्ड मीनिंग को मैं लेकर आया हूँ जो कि आप समझें कैसे पढ़ना है। अभी इतना लंबा देखिए, कितना लंबा लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लेटर्स वाले जो है वर्ड मीनिंग है। तो कई छोटे बड़े मिलेंगे आपको। तो ये इसे क्या आप कैसे पढ़ेंगे या क्या ट्रिक होगा जिससे आप बहुत इजी और बस एक नज़र में पढ़ लेना है। ये नहीं कि लगा दे 5 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड, ऐसा नहीं। बस 1 मिनट में, जैसे कि आप यहाँ देख लें, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर, देखते ही अब बताते हैं कि भाई पढ़ते हैं। तो इसी तरह ये भी पढ़ना होगा। अगर आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, अगर आप ये ऐसा कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। फिर भी एक टेक्स्ट को भी मैं पढ़ूंगा, उसको भी तोड़ कर मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। उस तरीके बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ देखिए सब्सक्राइब कीजिए, बाद में घंटी को दबाइए, तभी पता चलेगा कि वीडियो कब कब आता है। साथ में अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वर्ड मीनिंग आपको पहले पढ़ने आना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, तो फास्ट में चलेंगे। ये है वेनेनिफेरस। जो लिखा हुआ उसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा। आप देखिए इंडिया में जैसे लिया था वैसे लेंगे। कुछ वर्ड जो कि फॉरेन कंट्री में ज़्यादा इस्तेमाल के होते हैं, लेकिन चूँकि ये सारे OUS से जो रिलेटेड है, सारे सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। देखिए वेंट्रीलोक्यूस, वेंट्रीलोक्यूअस, लेंटिबुलारियसियस, लेंटिबुलारियसियस, boisterous, rantankerous, rantankerous, ligufilorous। अब जिसका मैंने चर्चा किया था आपको पिछले साइड में, ये चेटोमिएसिस, चेटोमिएसियस, चेटोमिएसियस। नेक्स्ट देखिए क्लोरैंथेसियस, सिकोरेसियस, हाइड्रस, एक्सॉल वुमिनस, फेसिनोरस, कमेलिनेसियस। अब दूसरे स्लाइड में चलते हैं, एक्चुअली दूसरा कॉलम को देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, फेवरस, एजोटस, स्कल्डग्रेस, पोस्ट्रेलिजियस, पोस्ट्रेलिजियस, नेक्टिवोरस, फ्रक्चुअस, सोरूरेसियस, पॉलिनीफेरस, पॉलीएंजियसियस, मायोक्यूटेनियस, जिलाटिजेनस और है पुल्टेसियस। दोस्तों, ये है वर्ड मीनिंग। अब बताइए, ऐसे वर्ड मीनिंग को आप कितने जल्दी पढ़ सकते थे अगर आपको पढ़ने आता तो। एक बार देखने के बाद भी कंफ्यूजन में हो जाएगा दोस्तों। लोग बहुत ही क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे। कारण है कि लंबे लंबे वर्ड मीनिंग वाले हैं, और सारे के सारे खूबी है इसमें कि सारे के सारे वर्ड मीनिंग में OUS है। देखिए लास्ट में OUS है, और OUS को लगाकर जब भी वर्ड मीनिंग बनेगा वो लंबा ही बनेगा। अधिकांश में आप देखेंगे वो छोटे छोटे कम रहते हैं। लंबे लंबे वर्ड मीनिंग यानी लंबे लेटर्स वाले वर्ड मीनिंग जो है अधिक, सभी में देखिए OUS है। OUS को क्या पढ़ते हैं ये आ जाएंगे।
ओ यू एस को अस पढ़ते हैं कब, हमेशा, लेकिन कभी भी वॉवेल आता है तो उसके पहले अगर वॉवेल है अस के पहले तो उसके साथ लगा पड़ता है। तो चर्चा करते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहेंगे तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे बोले सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। और डे 1 से वीडियो देखिए। आप पूछते हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो शुरुआत से शुरू करिए। और देखिए इसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन सभी चीज़ के बारे में मैंने बताया है। और 670 से अधिक वीडियोज़ है दोस्तों ओमनी सेंड इंग्लिश के तहत, 670 प्लस ही का है। तो ठीक है, पहले से है। और आप देखिए डे 1 देखिए, आपको सब कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। देखिए अपने जीवन में आप अधिकांश काम जो है अधिकांश समय रीडिंग में ही देते हैं, इसलिए रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक टॉपिक ही बना लिया है भाई कि हाउ टू रीड, कैसे इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। सभी लोग यही क्वेश्चन करते हैं, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, फ्लो में नहीं आता है, समझ नहीं आ रहा है, वर्ड मीनिंग याद नहीं होता है। दोस्तों यहाँ मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि जिससे कि आप कोई भी वर्ड मीनिंग को ईजिली लिख सकते हैं, बहुत ही बिना झिझक के। तो आइए सब कुछ सीखते हैं विथ इजी स्टेप। और हम लोग यहाँ सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना, ठीक है। तो चलिए पहले स्लाइड पे बात करते हैं, एक्चुअली पहले कॉलम पे तोड़कर मैं बताऊंगा। देखिए वे, पहले एक बात समझ लीजिए, ओ यू एस को अस कहते हैं। क्या कहते हैं? अस। अस अस जो है अस, ओ यू एस अस है। और इसके पहले अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वॉवेल रहता, वॉवेल दोस्तों कितने होते हैं ये पता होगा, अन्यथा मैं बताता हूँ कि 5। और ये है ए, ई, आई, ओ, यू। इसे कई तरह से पढ़ते हैं। जैसे ए को जो है दोस्तों 4 तरह से पढ़ते हैं, ई और आई को जो है 5 तरह से, और ओ यू को जो है 4 तरह से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी वॉवेल रहता तो बस ओ यू एस को, अगर आप लास्ट में देखेंगे ओ यू एस लिखा हुआ तो अस ही पढ़ेंगे। अन्यथा जैसे यहाँ पर कोई भी वॉवेल यानी अल्फ़ाबेट में वॉवेल को छोड़कर कोई भी लेटर आता है, जैसे कि कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो उसको मिलाकर पढ़ें। मान लीजिए यहाँ पर आर लिखा हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं ओ यू एस के पहले, ओ के पहले आर लिखा हुआ है, तो इसके साथ आर के साथ मिलकर ये रस बन जाता है। जैसे देखिए रस, आर ओ यू एस, ऐसे लिखेंगे कैसे? आर से र और प्लस है ना अ, और प्लस फिर से स। इसे और आप लंबा में तोड़ सकते हैं। ये सब छोटे छोटे बच्चे भी सीखते हैं अपने स्कूल में, इस तरह से पूछा जाता है। तो र प्लस अ प्लस स प्लस अ एक्चुअली हो जाता है हमारा रस, है ना, रस। यहाँ आप देख रहे होंगे रस, ये देखिए रस यहाँ पर लिखा हुआ भी है रस, ये नहीं लिखा हुआ कि अस। आर र में अस मिला तो रस हो गया। अगर वॉवेल रहता कोई यहाँ पर तो अस ही रहता, वो भी देखेंगे, मैं बात बताऊंगा आपको। अब यहाँ देखिए ओ यू एस अस है, इसके पहले यू है जो कि वॉवेल है, यू है ना, ओ के पहले यू क्या है? वॉवेल है। तो इसलिए अस जो यहाँ पर देख रहे हैं कि अस ही लिखा गया, और जो पहला इस ओ के पहले जो यू है वो क्यू के साथ मिलकर क्यू बन गया, अलग एक उच्चारण हो रहा है। तो दूसरा देखिए, पहले तो यहाँ देखेंगे वे पहला है, वे नेनी फेरस, वे नेनी फेरस। दूसरा है, ऐसे तोड़ेंगे दोस्तों, वे ई एन के पहले जो है, ई एन के पहले वी है तो वेन हो गया, टी आर आई ट्री हो गया, एल ओ लू हो गया, वेंट्री लोक्यूस। नेक्स्ट है लेंटिबुलारियासियस, सी, ठीक है। सी को क्या पढ़ेंगे? सी पढ़ेंगे, सी, लेंटिबुलारेसियस। नेक्स्ट है तो बॉयज, बॉयस्ट्रस, बॉयज, बी ओ बॉय तो आप जानते ही होंगे, आई एस लग गया, आधा श है इसलिए आधा श यहाँ भी मैंने लिखा है। और टी आर ओ यू एस को, चूँकि ओ यू एस लगा टी आर के साथ तो ट्रस हो गया, तो बॉयस्ट्रस। नेक्स्ट है रैन टैन, देखिए एन यहाँ भी है, ए यहाँ भी एन है, तो ए आर लगा तो रैन और टी लगा तो टैन, एन के पहले आर लगा तो रैन, टी लगा तो टैन। अगर इसी की जगह एम लगा तो मैन हो जाता, पी लिख देते हैं आर की जगह तो पैन हो जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे? और ई आर को जो है अर पढ़ते हैं, की का लगा तो कर हो गया। देखिए रैन टैन
करस, है ना। एक्चुअली आर जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो रैन टैन करस, ये एक्चुअली टैंकर होता है ना, तो उसी से बना हुआ है टैंकरस, रैन टैंकरस, ऐसे समझिए। चलिए नेक्स्ट है ली गिव, ली फ्लोरस, लीव फ्लोरस, है ना। देखिए ली गिव ली फ्लोरस आर के साथ लगा हुआ, देखिए यही वर्ड को मैंने बताया था शुरू में। तो सी एच से च होता है, कहीं कहीं क भी पढ़ा जाता है सी एच को, तो यहाँ पर च पढ़ा गया चेटो मियासियस, चेटोमियासियस, चेटोमियासियस। क्लोरो, देखिए यहाँ पर क पढ़ा गया है, क्लोरैंथेसियस, क्लोरैंथेसियस। यहाँ देखिए इधर लिखा हुआ है, आप यहाँ ध्यान से देख देंगे जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ। शिको, सिक रेसियस, यहाँ पर आर ओ को जो है दोस्तों आ पढ़ा गया है, ठीक है। क्या पढ़ा गया? आ, है ना। सिक रोशियस, ओ में यहाँ पर ओ को आ पढ़ा, सिक रेशियस, रेशियस, सिक रेशियस। नेक्स्ट है हाइड्रस, हाइड्रस। नेक्स्ट है एक्सल बुमिनस, एक्साल बुमिनस। फिर नेक्स्ट देखिए फेसिनोरस, फेसिनोरस क्या होगा? फेसिनोरस, फेसिनोरस, याद रखिएगा फेसिनोरस दोस्तों, फेसिनोरस। उसके बाद देखिए लास्ट जो है यह कम मेलिनेशियस, कम मेलिनेशियस, है ना। कितना इजी पढ़ना, आपको करना यही है कि फिर से वीडियो को बैक कीजिए, बीएससी के बैक, और वीडियो को हमारे साथ देखिए, फिर एक बार पढ़िए कि भाई क्या जो पढ़ा गया है आप उस तरीके को कैसे पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी तरीके को फॉलो करके आप हर तरह का वर्ड मीनिंग किसी भी तरह का, चाहे कितना भी लंबा हो, बड़ा हो, जटिल हो, कठिन हो, एक बार देख के पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा साइड वाला। ये देखिए यहाँ भी देखिए वही बात है, वो यूएस आर के साथ रस हो गया, वो भी वह हो गया, वह वो का उच्चारण आ के रूप में, वो का उच्चारण जो है आ के रूप में। फेवरस, 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 ऐसे एफ ए वी ओ आर फेवर ही होता है। एजोटस, एजोटस। स्कल, स्कल डगे, स्कल डगे रस, स्कल डगरस। पोस्ट्रेलीजियस, पोस्ट्रेलीजियस। नेक्स्ट है तो नेक्टिवोरस, नेक्टिवोरस। फिर देखिए फ्रक्चुअस, यहाँ पर टी यू जो है चू पढ़ा जा रहा है, चू, तो फ्रक्चुअस। नेक्स्ट देखिए फ्रक्चुअस के बाद, तो दोस्तों फिर से एक बार देखेंगे, रिपीट करूँगा मैं ताकि और अच्छे समझें। FRUC, यू का उच्चारण यहाँ जो है आ के रूप में हुआ है, ठीक है, और सी को का बोलते हैं, है ना। तो आ मिल गया आर के साथ, तो फ्रक। और टी यू जो है हमारा, ये टी यू जो है च का उच्च रूप में उच्चारण हुआ है, तो ये चू हो गया, तो फ्रक, फ्रक। और यहाँ पर ट हटा दीजिए, फ्रक्चुअस, फ्रक्चुअस, है ना। नेक्स्ट है, अब देखेंगे सॉरुरेशियस, सॉरुरेशियस। पॉलीनीफेरस, पॉलीनीफेरस। पॉलीएंजियासियस। नेक्स्ट है मायोक्यूटेनियस। नेक्स्ट है तो जिलाटिजेनियस, जिलाटिजेनियस। इसके बाद देखिए पुलटेसियस, हुआ ना इस तरह से। तो आप करना क्या दोस्तों कि वीडियो को बैक कर लीजिए और फिर से देखिए कि कहाँ पर किस तरह से पढ़ा गया है, कहाँ पर क्या जो है ब्रेक किया गया है तोड़कर। अगर आप इस तरह से सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी आप फ्लो में बोलना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे एक्चुअली। और वर्ड मीनिंग भी बहुत ही ईजी, इसी तरह का वर्ड मीनिंग आप एक बार में बहुत ही करेक्ट लिखेंगे। तो चलिए आइए कुछ आज का जो टेक्स्ट है उसको देखते हैं। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चंस लिया है
जो कि फेमस है और हमेशा कमीशंस में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है तरह तरह के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए आप कहीं से हो, पढ़ना अगर आप सीखेंगे तो देखिए अधिक से अधिक क्वेश्चंस अगर देखते हैं, क्वेश्चंस फॉर्म देखते हैं तो वो समझने में अब ज़्यादा मज़ा आ जाए। कारण कि अक्सर लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्योंकि हमेशा दो ही चीज़ होता है, एक जब कम्युनिकेशन होता है तो एक लोग तो पूछते हैं, दूसरा उसका जवाब दिया जाता है। चाहे आप पूछिए चाहे दूसरे सामने वाले पूछेंगे, बदले में जवाब आएगा। तो क्वेश्चंस और आंसर, क्वेश्चंस आंसर इसी तरह से बात करते हैं। आप कहीं से हो, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि आप हिंदी मीडियम से हैं या गांव से हैं, शहर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश अगर सीखना चाह रहे हैं और बिल्कुल ही बिना टेंशन लिए हुए, बिना कोई भी परेशानी के, तो बस आप जमे रहिए और हमारे वीडियो को हमारे साथ देखते रहिए। दोस्तों देखिए पढ़ेंगे तो सोच के पढ़ेंगे यहाँ से ही। देखिए TIVE को टिव बोलते हैं। पहले बात करते चलते पार्ट्स ऑफ वर्ड की। टिव है TION को यहाँ पर है सन बोलते हैं। ENT के पहले एंट है, इसको बोलते हैं, और एम लग गया तो मेंट हो गया। ये सब बार बार रिपीट होता है। यहाँ भी देखिए TION है, बार बार रिपीट होता है ना। फिर देखिए ENT है, फिर से देखिए यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री। उसके बाद देखिए ING है, इंग लगा, डब्ल्यू का विंग हो गया। यहाँ पर देखिए ENT यहाँ भी है, सी के साथ लगा तो सेंट हो गया, और TION को सन बोलते हैं, ये हो गया। ENT यहाँ भी है, एम लगा मेंट हो गया। यहाँ भी देखिए सन है, रिंग लगा, ये रिंग है। फिर ENT है, सी के साथ लगा तो सेंट हो गया। फिर देखिए यहाँ पे TION को सन बोलते हैं, और ए के बाद ये आया तो ये हो गया टेड, रिलेटेड। ENT के पहले जो है एम लगा तो मेंट हो गया। TION को है सन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए SION को जो है सन, सन, जन, तीन तरह से बोलो, सन, शन, जन, SIN को, है ना। TIN यहाँ भी देखिए नेशन, इस TIN को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या करना है आपको कि बस कुछ नहीं तो तरह से पढ़ सकते हैं, है ना। अभी ENT यहाँ पर है तो एस के साथ लगा तो सेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर एस जो है ज की तरह पढ़ा गया है, इसलिए यहाँ पर जेंट हो गया, प्रेजेंट। तो चलिए पढ़ते हैं तो का द ले, यहाँ GI को जी बोलते हैं, ले एस लग गया था, लेजिस्लेटिव और रेजिन्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पर है अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस्ड, एक के बाद सी आया तो ट्रेस्ड हो गया, बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल विच कंपनी established it factory in 1632, यानी कि 1632 at पटना, बिहार। Which one of the following is not the CH जो है क पढ़ा गया था, कैरेक, ई आर के पहले टी है तो टर, आई लग गया तो कैरेक्टरिस, ठीक है, टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विच एक्ट इज नॉट वी द लैंड, एंड बोलता है लगा तो लैंड हो गया, लैंड मार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। देखिए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हु वॉन द विट टू कंस्ट्रक्ट द EW को यू बोलते हैं, लगा तो न्यू, अगर यहाँ पर रहता FEW तो फ्यू हो जाता,
कई तरह के वर्ड बनते हैं। फ्यू, पार्लियामेंट, पार्लिया ई एन टी के पहले एम लगा हुआ है, एम मीन पार्लियामेंट। बिल्डिंग, बिल्डिंग। recently which article in the Indian constitutions is related with the establishment of the election commission of India? Who is the head of the नेशनल कमीशन फॉर वीमेन? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग पढ़ते हैं वुमेन भी कई जगह पढ़ लेते हैं। शुरुआत के जो बिगिनर है उनको नहीं समझ में आता वुमेन और वीमेन में क्या अंतर है। तो ये बहुत सारी महिलाएं हैं और सिंगल अगर महिला रहती है, एक महिला, तो सिर्फ यहाँ MAN लगा तो वुमेन। तो अब ये समझ सकते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल वाली बात है। इसके बाद देखिए वीमेन एट प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन उससे पहले कि वीडियो समाप्त हो, आप सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप जानना चाह रहे हैं यहाँ देखेंगे, और वो इस तरह से है कि आप इसको समझिए और ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। वो है दोस्तों अल्फ़ाबेट में वॉवेल। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट का वॉवेल ये चूँकि 5 होता है, और कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल मिलके वर्ड बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट मिलने से जो है वर्ड बनता है, अन्यथा आप वर्ड भी नहीं बना पाएंगे। हिंदी में वही होता है, स्वर व्यंजन मिलकर जो एक शब्द बनता है, या व्यंजन स्वर मिलकर एक शब्द बनता है। जैसे ए का उच्चारण, जैसे आ ए बोलते हैं, ई में आ ई ए बोलते हैं, आई को जो है आ ई आई बोलते हैं, ओ को आ उ ओ बोलते हैं, यू को आ उ यू बोलते हैं, और डबल ओ को आ उ ओ और वो बोलेंगे। जिसमें दोस्तों ए और आ दोनों जो है बहुत ही कॉमन है। उसके बाद दो ही जो शेष है या इसको याद करना है ना, तो बस दो ही शेष जो इसको याद करना है, बाकी सब कॉमन ही कॉमन है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। ये है दोस्तों एक वर्ड है, कुछ वर्ड मैंने लिया है जो कि बार बार मैं ले ही रहा हूँ एक तरह वर्ड। अब इसमें वॉवेल का क्या योगदान है इसको देखिए। जैसे यहाँ पर COMPANY, तो कंपनी में ए जो है यहाँ पर आ के रूप में उच्चारण हुआ है। सॉल्ट में जो है यहाँ पर दोस्तों आ के रूप में उच्चारण किया गया है। लेन में जो है ए जो है दोस्तों वो ए के रूप में उच्चारण हुआ है। CAP कैप में ए जो है ये ए के रूप में उच्चारण हुआ है ना। उसके बाद PER पर में जो है ये ई वाला में आ के रूप में उच्चारण हुआ है। PRE प्री में जो है ई जो है छोटी बड़ी दोनों के रूप में उच्चारण हुआ है। PN पेन में जो ई जो है ए के रूप में उच्चारण हुआ है। अब आई वाले में देखते हैं SIR सर में आई जो है वो आ के रूप में उच्चारण किया गया है। FIG फिग में आई जो है वो छोटी के रूप में। TIN टीन में जो है ई आई जो है बड़ी के रूप में। अब PRIM प्राइम में जो है आई जो है वो आई के रूप में उच्चारण किया, यानी कि आई को आई बोला गया है। अब वो वाला में देखते हैं SON शन में ओ जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ है। OUT आउट में ओ जो है वो आ के रूप में उच्चारण किया गया है। MNN मून में MOON मून में ओ जो है ओ है वो जो है बड़ी ओ के रूप में उच्चारण किया गया है। TONE टोन में जो है वो ओ के रूप में उच्चारण हुआ है। उसके बाद यू देखिए SUN सन में जो है यू जो है वो आ के रूप में उच्चारित किया गया। PUT पुट में यू जो है ये है ऊ के रूप में उच्चारण हुआ है। TUNE ट्यून में जो है वो EU के रूप में उच्चारण किया गया। अब डबल ओ के साथ भी देखते हैं FLOOD फ्लड, क्या बोलेंगे फ्लड। ये देखिए डबल ओ जो है आ के रूप में उच्चारण किया गया है। RMM रूम में जो है वो है जो बड़ी ओ के रूप में उच्चारण किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो है कि लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ में उन लोगों को शेयर कीजिए जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को वर्ड मीनिंग याद करना चाहते हैं, कैसे तोड़ कर पढ़ाया जाता है वो सीखना चाहते हैं, जो बिगिनर है। साथ ही दोस्तों अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और दोस्तों एक लिंक यहाँ है प्रीवियस वीडियो का, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ से है। और प्लेलिस्ट को अगर देखना चाहते हैं, डे 1 से वीडियो देखना चाहते हैं, 670 से अधिक वीडियो देखना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर टच कर दीजिए, वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।